मैं आपको आज बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, पैसे के बारे में, पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल है, आप होटल मैनेजमेंट करने लगे हो या नहीं भी कर रहे हो कुछ, पर आप समझ पाते हो इस दुनिया के बारे में, और आपकी उम्र 27 साल तक है, आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ पाओगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और हमें कहाँ पे करनी चाहिए। आप अगर 18 से या 17 लगा लीजिए, आप से 27 साल के बीच आते हो तो आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे, या फिर आप किसी कौमी लेवल पे काम कर रहे होंगे, कहीं पे सीडीपी शू शेफ़ होंगे, या फिर शिप में कहीं जॉब कर रहे होंगे, या कहीं बाहर विदेश में होंगे। तो यही सारे लोग हमारे इस होटल इंडस्ट्री में 18 से 27 साल के बीच तक आते हैं। और 27 सालों तक हम लोगों ने कुछ भी इतना बड़ा अचीव नहीं कर लिया होता लाइफ में। अगर हम जर्नली पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ बहुत थोड़ी ही इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती है। अगर मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल लूँ आपको अपना, मैंने लगभग 2011 या 12 में कुछ एक छोटी सी प्रॉपर्टी ली थी देहरादून में। मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो इस समय मैं उसे बेच रहा था, तो उसका जो प्राइस है लगभग 25 लाख रुपए मिल रहा है मुझे। तो उस समय लगभग 8 या 9 करीब कुछ इन्वेस्टमेंट थी, तो अभी मुझे 22 से 25 लाख कुछ मुझे उसका मिल रहा है। तो एक मेरी ये इन्वेस्टमेंट हो गई, क्योंकि मैंने उस समय मेरे पास जो भी पैसा था मुझे लगा कि मुझे प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। अगर आप लोगों के पास भी कहीं से कुछ ऐसा पैसा आ जाता है, आपके नहीं आपकी फैमिली मेम्बर के पास पैसा आ जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम लोग नॉर्मली जनरली वही अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं। 15,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है, और वही लाइफ मैक्सिमम लोगों की वही चल रही होती है। जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है वो हमारे फैमिली के बड़े लोग, आपके डैडी हो गए, चाचा ताऊ हो गए, वो सोच रहे होते हैं, उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है। पर इस वीडियो से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप उस कंडीशन में हो कि आपके पास कुछ पैसा है इन्वेस्ट कर सके तो ज़रूर कीजिएगा, पर अगर आपकी वो कंडीशन नहीं है तो आपको क्या सोचना चाहिए या किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, या कुछ क्या ऐसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। मैं आपको यहाँ एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ अपनी। फिर से मुझे एक फ़ोटो मिल गई है, ये देखिए, आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। इसमें ये मैं सबसे हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये लगभग 90s की फ़ोटो होगी। ये मेरा घर था, मैं दिल्ली में एक स्लम्स में रहता था, और अभी इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं प्राउड के साथ भी कह सकता हूँ कि मैंने जो किया है मैंने काफ़ी अच्छा अचीव किया है। अगर मैं अपनी पुरानी कंडीशन देखूँ, मैं यहाँ किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। आपके पास जो है आपको उसमें ही खुश रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए कि हमारे पास पैसा तो नहीं है, तो इन्वेस्ट क्या करना है, तो आपको इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, खुद के ऊपर। मैं ये कंडीशन इसलिए ही अचीव कर पाया हूँ। ये बात की बात है कि मैंने शिप में जाके जॉब करी, वहाँ से पैसा आया, पर उससे पहले शिप में जॉब क्यों मिली, तो मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट थी अपने ऊपर, जो कि मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करी थी। मैंने अपने कंप्यूटर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने सीखा कंप्यूटर कैसे होता है। उससे पहले मैंने इन्वेस्ट किया अपनी किताबों के ऊपर। जी हाँ, जो किताबें ही, मैं आपको बोलूँगा, किताबें ही ऐसा मूल मंत्र है जो कि आपको सारी चीज़ें सिखा सकती हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको कुछ नहीं सिखा पाएगी। उन किताबों की बदौलत ही मुझे आगे शिप में जॉब मिली, उनके बदौलत ही मैंने कुछ किया। उसके बाद मैंने फिर से, जब मेरी किताबें वगैरह हो गई, उसके बाद फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट किया अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब मैंने लैपटॉप्स ख़रीदे अपने लिए, और मैंने सीखा किस तरीके से कंप्यूटर में काम होता है। अब एक छोटा सा इंसिडेंट लूँगा। मैंने अभी एक शेफ़ को कहीं जॉब लगाई। उनका जो लेवल था पहले सीडीपी का लेवल था, उनको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता। उनको मैंने एक जॉब लगा दी कहीं पे शू शेफ़ की, और वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं कर पाए उनको, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता था, उनकी एज भी हो चुकी है। तो अब यहाँ पे या तो ये है कि वो कंप्यूटर सीख लें, या फिर ये है कि जो उनकी नौकरी चल रही है करते रहें, या उसको छोड़ के कुछ अपने घर में बैठ जाए, जो करंट सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे अगर वो आज से 5 साल पहले ये सोच लेते कि उनको अपने अंदर इन्वेस्ट करना है, किताबें उन्होंने पढ़ ली, वो सीडीपी शू शेफ़ बन गए, पर वहीं अगर वो सोच लेते कि अगर वो अपनी कंप्यूटर्स पे ध्यान देने लग जाएं, तो उनकी अभी नौकरी और भी ज़्यादा चलती रहती और ज़्यादा उनको सैलरी मिलने लगती। इसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया अपने स्किल्स के ऊपर।
स्किल्स का मतलब है कि मैं कैसे आपको अपने आप को आप लोगों के आगे रिप्रेजेंट करूं। मैंने इसकी भी ट्रेनिंग्स ली, मैंने इसके लिए भी कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज करे कि मैं जो मुझे आता है, मेरे अंदर जो भी क्वालिटी है, आप लोग मुझे देखते हो तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ही कि आप मुझे देख रहे हो। तो मैंने उस क्वालिटी को कैसे डेवलप करके अपनी एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचाना है और उससे भी मुझे किस तरीके से अर्निंग करनी है, क्योंकि वो भी मेरा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है आज तक अपने ऊपर। तो उसी तरीके से मैंने सीखा कि मैं किस तरीके से वीडियोस बनाऊं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करूं, किस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों की हेल्प कर पाऊं, और जो कि हो भी रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, कमेंट्स पढ़ के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सारे आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, और वो सारे लोग आज से ये चीज़ें पहले नहीं कर रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जब मैंने अपने स्किल्स थोड़े और बढ़ा लिए तो मेरे पास और ज़्यादा काम आने लग गया, मुझे और लोग जानने लगे, और मेरी जो इनकम थी वो और ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो यहाँ पे अगर मैं पूरे को सम अप करूँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ ना करके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी किताबों पे इन्वेस्ट कीजिए, उनको पढ़िए, उनसे आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। जब वो रिज़ल्ट मिलता है आप उसकी लाइन पे आगे बढ़िए, अपने स्किल्स को आगे बढ़ाइए, अपने कंप्यूटर सीखिए। आप लोग अपने कंप्यूटर को सीख सकते हैं, उसके बाद अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। जब आप ये सारे काम करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग चाहे तो आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं। बहुत बड़ी कोई आजकल बड़ी बात नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मैं खुद प्रमोट कर रहा हूँ अपने चैनल्स पे लोगों को, तो आप वो सारी चीज़ें कीजिए। कैसे आप नहीं कमा पाएंगे, बहुत अच्छा आप कमा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपनी अगर जॉब भी लग जाती है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले तो अपने घर में सारे पैसे देने लग जाते हो कि पापा ने आज तक मेरे लिए किया था, वो किया था, मैं सारे पैसे पापा को दूंगा। पापा भी रख लेते हैं, मम्मी भी रख लेती है। उसके बाद या फिर आप एक बाइक खरीद लोगे, या फिर अगर आप अपने सिटी से किसी दूसरी सिटी में जॉब करने जाते हो तो आप वहाँ पे मौज मस्ती करते हो। उसके अलावा आप लोग कुछ नहीं करते हो। पर वहीं पे एक छोटा सा पार्ट, महीने के 400 रुपये 500 रुपये अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको फ्यूचर में जाके करोड़ों का फ़ायदा देगा, क्योंकि इंसान आप वही रहोगे, आपकी इमोशनल वैल्यू यहाँ जुड़ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप यहाँ पे होगी, और आपका जो पोजीशंस है वो तो आगे बढ़ रही है, साथ साथ आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ने लगेगी। तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है आपकी खुद की अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप इस वीडियो को समझ पाए हैं, मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अगर छोटा पैसा है और बड़ा आपको करना है लाइफ में कुछ तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो लाइफ में आपको हमेशा कभी भी नौकरी की कमी नहीं पड़ेगी, आप हमेशा लाइफ में कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे। मैं अभी भी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये भी अभी मैं किताब पढ़ रहा था, इसको पढ़ते पढ़ते एक आइडिया आया, एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए क्या मैं बता पाऊँ, क्योंकि यहीं से हमें चीज़ें आती हैं। जब तक हम कुछ पढ़ेंगे नहीं नया तो हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको आज बताना चाहता था। दूसरा, अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं या आप वीडियो पे अब तक रुके पड़े हैं तो आपने देखा होगा कि कितने सारे मैं स्टार्टअप्स कर चुका हूँ, और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करा है वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मेरे खुद के भी प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल जो लर्निंग्स है वो शेयर करता हूँ। मेरे शेफ़ के ट्रांसफॉर्मेशन बुकलेट है, आप वो ले सकते हैं। बाकी जो जनरली मेरी नॉर्मली बुकलेट है आप वो भी खरीद सकते हैं। इससे आप लोगों से मिलने का कनेक्शन एक बन जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ भी नहीं लेना तो कोई ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं किया मुझसे लिए, पर हमेशा अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव कर पाएंगे। मेरी लाइफ की यही लर्निंग रही है। अगर मैंने आज से, जब मैं अपना फूड प्रोडक्शन का डिप्लोमा कर रहा था, मैंने किताबें नहीं खरीदी होती तो मैं जहाँ आज बैठा हूँ वहाँ पर मैं बैठा नहीं होता। अगर मैंने लैपटॉप्स नहीं खरीदे होते तो जो मैं अभी कर पा रहा हूँ ऑनलाइन वो मैं कभी भी नहीं कर पाता। मैंने जो वीडियो मेकिंग सीखा या मैंने अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू कैसे पैसा कमाया जाता है वो नहीं सीखा होता तो मैं ये भी नहीं कर रहा होता, मैं आप लोगों के सामने भी नहीं होता। तो यही सारी लाइफ की लर्निंग है और यही सारी मेरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़िंदगी भर मेरे लिए काम करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी काम ज़रूर करेगी अगर आप ये सारी चीज़ोगे, आप ये सारी चीज़ परफॉर्म करोगे। मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं शेफ़ लोगों के जो कि कहीं के कॉर्पोरेट शेफ़ हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और उनसे मेरे साथ वो मिलकर ये सारे काम भी कर रहे हैं।
बाकी मेरा एक दूसरा भी चैनल है जिसका कि लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं दूसरे लोगों के वीडियोस डाल के प्रमोट करने की कोशिश करूँगा ताकि उनको भी थोड़ी पहचान मिले यूट्यूब के अंदर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये भी बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद एक बार और।